स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी विद सिमरन। तो आप सभी को पता है मैं आप सभी के लिए इस चैनल पर बीएड के लेसन प्लान लेकर आती हूं। तो मैंने आप सभी को इससे पहले माइक्रो टीचिंग के लेसन प्लान कंप्लीट करवा दिए हैं ऑल स्किल के। उसके बाद मैं आपको सिमुलेटेड टीचिंग के लेसन प्लान लेके आई हूँ। तो आज जो हमारा लेसन प्लान रहने वाला है ये सिमुलेटेड टीचिंग का लेसन प्लान है, जो कि एसएसटी का लेसन प्लान है। तो स्टार्ट करते हैं हम सिमुलेटेड टीचिंग का। एसएसटी का लेसन प्लान किस टाइप से बनाया जाता है स्टेप बाय स्टेप। सबसे पहले विद्यार्थी का नाम आएगा, उसके बाद अनुक्रमांक मीन्स रोल नंबर आएगा, फिर विषय आएगा, विषय में सामाजिक विज्ञान, उप विषय में ऊर्जा संसाधन रहेगा। फिर कक्षा हमारी 8वीं रहेगी, 8वीं कक्षा का लेसन प्लान बन रहा है। फिर अनुदेशनात्मक उद्देश्य नेक्स्ट स्टेप रहता है। आपको अच्छे से दिख रहे होंगे अनुदेशनात्मक उद्देश्य के पॉइंट्स। फिर शिक्षण सहायक सामग्री रहता है, जिसमें कि टीचिंग एड्स वगैरह जो भी इस्तेमाल किया जाता है क्लासरूम में। फिर पूर्व अनुमानित ज्ञान और उसके बाद पूर्व ज्ञान परीक्षण रहता है, जिसमें कि हम बच्चे की प्रीवियस नॉलेज को टेस्ट करते हैं कि बच्चे को पहले से इस विषय में कितना ज्ञान है। इसमें पूर्व ज्ञान परीक्षण में बच्चे की प्रीवियस नॉलेज को टेस्ट किया जाता है। आपको अच्छे से दिखाई दे रहा होगा कि पूर्व ज्ञान परीक्षण में कौन कौन से प्रश्न पूछे गए हैं। हमारा टॉपिक जो है वो ऊर्जा संसाधन है, तो ऊर्जा संसाधन से रिलेटेड जो है वो प्रीवियस नॉलेज टेस्ट के क्वेश्चंस पूछे गए हैं। फिर हम नेक्स्ट पेज पे आते हैं। इसमें उपविषय की उद्घोषणा सबसे पहले की जाती है। उसके बाद हमारा जो नेक्स्ट स्टेप रहता है उपविषय की उद्घोषणा होता है, जो टॉपिक अनाउंसमेंट होती है कि हम कौन सा टॉपिक पढ़ा रहे हैं, वो अनाउंसमेंट की जाती है उपविषय की उद्घोषणा में। फिर हमारा प्रस्तुतिकरण रहता है। फिर हमारा 4 कॉलम बनते हैं, जिसमें कि शिक्षण बिंदु, छात्र अध्यापक क्रियाएं, छात्र क्रियाएं, शामपट, लेखन और शिक्षण सहायक सामग्री रहता है। फिर ऊर्जा संसाधन को एक्सप्लेन किया गया है। आपको अच्छे से दिखाई दे रहा होगा कि क्या एक्सप्लेन किया गया है। और सबसे पहले टॉपिक जब हम लिखेंगे कि ऊर्जा संसाधन, तो ब्लैक बोर्ड पे भी ऊर्जा संसाधन की डेफिनेशन लिखी गई है। फिर हमारा नेक्स्ट पेज पे आते हैं। उसके बाद शिक्षण बिंदु, छात्र अध्यापक क्रियाएं, छात्र क्रियाएं, शामपट, लेखन व शिक्षण सहायक सामग्री। प्रत्येक पेज पे जिस पे भी हम आते हैं तो ये 4 कॉलम बनते हैं। फिर हम जो भी फ्लैश कार्ड वगैरह का यूज़ कर रहे हैं वो हम शामपट, लेखन व शिक्षण सहायक सामग्री वाले कॉलम में ऐड कर देते हैं वो फ्लैश कार्ड। आपको अच्छे से दिखाई दे रहा होगा चार्ट भी। ऊर्जा के स्रोत है, उसमें बताया गया है कि कौन कौन सी ऊर्जा के स्रोत है। फिर हम नेक्स्ट पेज पे आते हैं। इसमें भी शिक्षण बिंदु, छात्र अध्यापक क्रियाएं, छात्र क्रियाएं, शामपट, लेखन व शिक्षण सहायक सामग्री, जिसमें कि परमाणु ऊर्जा को एक्सप्लेन किया गया है। अगर आपको ब्लैक बोर्ड वाला अच्छे से पॉइंट ना दिखाई दे तो आप टीचर वाली एक्सप्लेन जो टीचर ने किया है वो पॉइंट अच्छे से देख सकते हो, क्योंकि जो टीचर वाले कॉलम में होगा वही ब्लैक बोर्ड में लिखा जाता है। अब जो टीचर कहेगी वही ब्लैक बोर्ड में नोट होगा, ठीक है। क्योंकि थोड़ा स्पार्कल पेन से लिखा गया है तो थोड़ा इस वजह से फ़ोटो क्लियर नहीं होगी। अगर आपको फ़ोटो ढंग से क्लियर ना दिखाई दे तो आप थोड़ी क्वालिटी वीडियो की बढ़ा सकते। इस वाले पेज में भी हम सबसे पहले शिक्षण बिंदु, फिर छात्र अध्यापक क्रियाएं, छात्र क्रियाएं और फिर शामपट, लेखन व शिक्षण सहायक सामग्री का इस्तेमाल करेंगे। फिर हम नेक्स्ट पेज पे जाते हैं। ये लास्ट पेज रहता है। इसमें सबसे पहले पुनरावृत्ति रहता है हमारा। पुनरावृत्ति मतलब कि हम लास्ट में जो भी हम चैप्टर पढ़ा रहे हैं उसको हम समेटते हैं एक हिसाब से। फिर मूल्यांकन रहता है। छात्रा अध्यापिका मूल्यांकन हेतु निम्नलिखित प्रश्न पूछेगी। उसमें मूल्यांकन में अलग अलग टाइप के क्वेश्चंस पूछे गए हैं। फिर हमारा जो मूल्यांकन के बाद लास्ट हो रहता है, मूल्यांकन आपको पता है किस लिए पूछा जाता है। मूल्यांकन पूछा जाता है कि बच्चों क्या इन्वॉल्व अच्छे से हुए हैं क्लास में, बच्चे इन्वॉल्व थे कक्षा में, इसके लिए मूल्यांकन पूछा गया है। उसके बाद लास्ट हो रहता है हमारा गृह कार्य। गृह कार्य में होमवर्क दिया जाता है, जिसमें आपको अच्छे से दिखाई दे रहा होगा होमवर्क क्या दिया गया है। ऊर्जा के परंपरागत और गैर परंपरागत स्रोतों में अंतर स्पष्ट करें और ऊर्जा संसाधन के विषय में विस्तृत
चर्चा करो। ये हमारा होमवर्क रहने वाला है। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू फॉर